हेलो चिल्ड्रन, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो आपकी बुक है इनसाइट इंग्लिश की बुक, उसमें जो सेकंड चैप्टर है आज हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि क्लेवर रैबिट के बारे में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम द क्लेवर रैबिट। बेटा, आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये स्टोरी किसके बारे में है ना? एक चालाक खरगोश के बारे में। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो एक चालाक खरगोश की ये कहानी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बहुत अच्छे से सुनिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी। बेटा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अब आप बड़े हो गए हैं ना, तो आपको रीडिंग करना आनी चाहिए। ये जितने भी लाइंस यहाँ पे लिखी हैं, आप अपना घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे इन सबको पढ़ने की। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए। अब तो आप बड़े हो गए हैं, फर्स्ट क्लास में आ गए हैं, राइट? ओके, नाउ पुट द फिंगर over here. If you have book, so well and good, or if you are using mobile phone, so just put the finger on that line. Okay, जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे अपनी फिंगर को रखिए, तभी समझ में आएगा आपको। So let's begin. Once there lived a lion in a jungle. एक बार एक जंगल में शेर रहता था। He used to eat an animal every day. और वो रोज़ एक एनिमल को खा जाता था। एक जंगल था, उसमें शेर रहता था और वो रोज़ किसी न किसी जानवर को खाता था। The animals were very sad. तो जो जंगल में और एनिमल्स रहते थे वो बहुत सैड रहते थे, मतलब बहुत सैड हो गए थे। बहुत सैड का मतलब क्या होता है? दुखी हो जाना, क्योंकि वो जो लॉयन था वो सब एनिमल्स को एक एक करके खा जा रहा था, तो जितने भी और एनिमल्स थे वो सब सैड हो रहे थे। दे हैड अ मीटिंग, फिर उन्होंने एक मीटिंग रखी। ठीक है, अब पहली वाली जो इमेज है इसमें देखिए सारे एनिमल्स एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें जिराफ ने क्वेश्चन पुट किया है, हाउ डू वी स्टॉप द लॉयन फ्रॉम ईटिंग अस? हम लॉयन को हम सबको खाने से कैसे रोक सकते हैं? हमें लॉयन को रोकना पड़ेगा कि लॉयन हमें ना खाए, वरना हम सब मर जाएंगे। तो हमें लॉयन को कैसे रोकें हम सब? स्क्वेरल कहती है, स्क्वेरल मीन्स गिलहरी, we will have to think of a plan to save ourselves. अब हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि हम सब अपने आप को बचा पाएँ। डियर कहता है, नीचे देखिए जो डियर बना है वो क्या कह रहा है? ही इज़ वेरी ब्रूटल एंड किल्स एवरीवन. ही इज़ वेरी ब्रूटल. ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, मतलब कि क्रूर, मतलब जो किसी पे दया नहीं करता है, और बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट। तो वो कह रहे हैं ही इज़ वेरी ब्रूटल, वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट है। शेर जो है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है, किसी को भी दया नहीं करता, और किल्स एवरीवन, और सबको मार देता है। इतनी बात चल ही रही थी कि जो रैबिट अंकल थे वो चुपचाप अपनी बरो में बैठ के सारी बातें सुन रहे थे। द रैबिट वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस फ्रॉम हिज बरो. तो जो रैबिट था वो अपनी बरो में बैठ के सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, रैबिट का घर कहाँ होता है? बरो. रैबिट कहाँ रहता है? बरो में. तो रैबिट अपने बरो में बैठ के ये सारी बातें सुन रहा था। ही डिसाइडेड टू ट्रिक द लॉयन इनटू अ ट्रैप. तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो उस लॉयन को ट्रैप कर लेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज.
पेज नंबर 16. नाउ पुट द फिंगर ऑन द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन पे फिंगर रखिए बच्चों. यस. द रैबिट वेंट होपिंग टू द लॉयंस केव and said in a loud voice. The rabbit went hopping to the lion's cave. जो रैबिट था वो शेर की गुफा की तरफ गया और ज़ोर से चिल्लाया, डियर लॉयन सर, आई नीड योर हेल्प. उसने क्या चिल्लाया? जो रैबिट था वो कहाँ गया था? लॉयन की केव में, शेर की गुफा के बाहर, और तेज़ी से क्या चिल्लाया था? डियर लॉयन सर, मुझे आपकी मदद चाहिए. अनदर लॉयन हैज़ कम टू द जंगल. एक दूसरा शेर जंगल में घुस आया है. ही